हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी जीके। और ये यूपी जीके के ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट आपको छपे हुए मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पहले क्या है ना, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि लगभग आपको 150 तक क्वेश्चन आपके होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसके बाद कुछ आपकी थ्योरी है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो देखने का मतलब है कि आपकी परीक्षा में कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपको परीक्षा में यहीं से देखने को आपको मिल सकते हैं। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2026 के लिए चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए एक स्पेशल बुक आपको लेकर आए हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2026 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, संपूर्ण गाइड आपकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, हर चीज आपको इसमें दिया गया है। 3 सॉल्व पेपर भी आपको मिलेंगे पिछली परीक्षा के, साथ में 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। हर एक टॉपिक में आपको पहले टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है ना। और इसके बाद देखा जाए तो ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, अन्य पुस्तकों की अपेक्षा काफी श्रेष्ठ आपकी पुस्तक मानी जा रही है। ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आपको बनाया गया है। और चक्षु प्रकाशन की हम बात करते हैं तो इनके अगर आप लोग कम्बो ऑफर लेना है तो कम्बो ऑफर ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से ले सकते हैं। या आप नजदीकी बुक स्टॉल में जाएंगे तो वहां भी आपको मिल जाएंगे। अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है, यानी हर एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर राजस्व लेखपाल की जैसे आपका गाइड हो गया, या आपका ग्रामीण विकास हो गया, या आपका हिंदी हो गया, यूपी जीके हो गया, इसके लिए अगर अलग अलग भी आपको करना है तो भी आप ले सकते हैं। अगर कम्बो ऑफर लेना है तो भी ले सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन आपके अवेलेबल है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग मंगा के अच्छे तरीके से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या राय है दिया गया, मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? चलिए 1 का ऑप्शन देना है कि मथुरा कला जो आपका है मथुरा संग्रहालय, इसकी स्थापना कब की गई थी। 1 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर 1874 में। कितना हो जाएगा? 1874 में। अभी आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आपके लेते हैं, फिर थ्योरी, और इसके बाद फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो दिया गया है, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय जो आपका है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना, ये आपके झांसी में है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, झांसी आपका बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत कला भवन संग्रहालय जो अवस्थित है आपके कहां पर है? भारत कला भवन जो आपका है संग्रहालय आपकी कहां पर है? तो भारत कला भवन की बात करते हैं तो आपके आंसर ये वाराणसी में है, यानी आपका जो आंसर है डी हो जाएगा, वाराणसी आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है इनमें से कहां पर है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, राइट आंसर आपका देखेंगे तो आपके जवाब हो जाएंगे सी नंबर है, या आपके लखनऊ इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्य संग्रहालय लखनऊ की जो स्थापना है कब हुई थी? राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी अगर आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए 1863 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय हैं? 6 नंबर आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा सर, ये आपकी वाराणसी में है, यानी जवाब आपका बनेगा डी नंबर है, वाराणसी आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सरकारी बौद्ध संग्रहालय की जो स्थापना है आपकी कहां पर हुई थी? चलिए यहाँ पर देखा जाए सरकारी बौद्ध संग्रहालय है सर, इसकी स्थापना जो आपकी है कहां पर हुई थी? 7 नंबर आपसे दिया गया है। तो सर जी याद रखना ये आपके गोरखपुर में हुआ था, यानी जो सरकारी बौद्ध संग्रहालय, हमने कहा सर जी सरकारी बौद्ध संग्रहालय लगा देता है तो जवाब आपका यहाँ पर ए नंबर है, गोरखपुर अगर आपका बन रहा है जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आलू अनुसंधान केंद्र जो आपके स्थित है इनमें से कहां पर है? आलू अनुसंधान केंद्र जो आपका है इनमें से कहां पर है? तो आलू अनुसंधान मिलेगा मेरठ में, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, मेरठ आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो आपका इनमें से कहां पर है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आपके कहां मिलेगा? तो आपके मिलेगा सर बरेली में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? 10 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सर जी मथुरा में है, यानी बकरी अनुसंधान कहां पर है? मथुरा में है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो आपके सर जी कहां पर है? तो आपका सर ये आपके लखनऊ है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है इनमें से कहां पर है? सर ये आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान वनस्पति मिलता है तो सीधी जवाब है आप कहेंगे लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज पार्क आपकी कहां पर है? चलिए हमने कहा सर जी नॉलेज पार्क जो आपका है इनमें से कहां पर है? नॉलेज पार्क कहां पर है सर? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन आपका बी बनेगा।
सर जी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पूछा गया है। क्या दिया गया है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो आपका दिया है, इनमें से कहां हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आपका बागवानी है, ये आपके सर जी कहां पर है? लखनऊ हो जाएगा। सर जी दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर है? तो यहाँ पर देख याद रखिएगा, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र 16 का जवाब देना है। 16 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी वाराणसी में है, क्योंकि हमने बताया कि हस्तकला संकुल व्यापार है, ये सर ये आपकी वाराणसी, बी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर है? ये जो आपका है आपके नोएडा में है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, नोएडा बनेगा। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा, हमने कहा जैसे आपकी औषधि लगा देता है, जैसे आपसे सुगंधित लगा देता है, सीधा आपका आंसर बन जाता है यहां पर आपके लखनऊ, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय चारागाह, और जैसे ही चारागाह मिलता है वैसे आपका आंसर हो जाता है झांसी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? यानी 20 की बात करते हैं, कौन सा युग्म आपका नहीं है? यहाँ पर देखो दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान, ये बताइएगा कि लाल बहादुर गन्ना किसान जो आपका इनमें से कहां पर है? फटाफट जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर आप बताइए, अभी आपने पढ़ा भी था, हमने बताया भी था, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहां पर? यूपी में। बाकी हमने कहा सर उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम आपके कानपुर में है, राज्य में चर्म विकास विपणन जो आपका लिमिटेड है आपके सर आगरा में है, अगर विपणन लगा देता है। बाकी पिकअप भवन आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में है। हमने कहा सर जी गन्ना आपसे पूछा गया, सीधी बात है कि आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है? आपके लखनऊ हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? तो सर जी याद रखना ये आपके गौतम बुद्ध नगर में है, यानी जवाब आपका भी हो जाएगा, प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपकी गौतम बुद्ध नगर बनेगा। यहाँ पर दिया गया है हरिश्चंद्र अनुसंधान, अभी बताया गया था हरिश्चंद्र अनुसंधान आपके प्रयागराज में है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान पूछे और जैसे आपको पूछा जाए कि सर जी दलहन अनुसंधान आपका जो है, दलहन अनुसंधान कौन सा है? तो दलहन जो आपके सर जी कानपुर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर कौन सा नहीं सुमेलित है 24 नंबर में। देखो सब्जी अनुसंधान देता है, आप कहेंगे सर वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान दिया गया श्रीनगर में, क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं सही है। गन्ना अनुसंधान तो आपके लखनऊ में है, दलहन अनुसंधान आपके कानपुर में है। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर आपका बी का ऑप्शन क्या बनेगा, जल्दी बताओ। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान यूपी में कहां है? चलो अभी थ्योरी पढ़ाया गया था, हमने कहा था थ्योरी आपको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमने कहा सर जी आपके कहां पर है? तो ये उपोष्ण जो आपका है सर जी कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। याद रखना क्या हो जाएगा, ये आपके लखनऊ में है, यानी आप कहेंगे सर श्रीनगर नहीं होगा, ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में आपका है। याद रखिए रहमान खेड़ा पड़ता है, अगर लखनऊ के हैं तो लखनऊ में यहाँ पर एक जगह पड़ता है रहमान खेड़ा, वहां पर आपका है लखनऊ में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? यानी 25 की बात करते हैं तो 25 नंबर में यहाँ पर देखो खाद्य अनुसंधान विश्लेषण लखनऊ है, खाद्य पार्क पूछे तो आपका नोएडा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि पूछे तो आप कहेंगे सर ये विश्वविद्यालय मेरठ में है। वहीं पर दलहन दिया गया है तो हमने कहा दलहन तो आपके आगरा में नहीं है, तो दलहन सर ये आगरा में नहीं है तो आपके होगा कहां? तो आप कहेंगे सर ये आपके कहां पर है? आपके कानपुर में है, याद रखना है कानपुर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। हमने कहा पेपर को सहारा देंगे नहीं उड़ जाएगा, सहारा से हो जाएगा सर जी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सहारनपुर बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड फार्म्स, ये उत्तर प्रदेश में जो आपके स्थित है कहां पर है? हमने कहा नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तभी कहते हैं कि जब क्लास थ्योरी की चला करे उसको रिवीजन कर लीजिए। हमारे ये नहीं कहते हैं कि आप क्लास में अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो लाइव नहीं, आप ऑफलाइन देख लिया करें, ऑफलाइन उसको आप रिवीजन करें थ्योरी को पहले इसीलिए आपको पढ़ाते हैं कि आप पहले थ्योरी पढ़ लें, इसके बाद आप जीके क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि हमेशा तो आप यूपीजी के पढ़ते नहीं हो, और जब भी पढ़ो कम से कम अच्छे से पढ़ो, दमदार से पढ़ो, है ना, यानी कि मन खुश हो जाना चाहिए क्लास पढ़ने के बाद। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर 27 की बात करते हैं तो सर ये आपके आगरा में है। कहां पर है सर? आगरा है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया गया है सर जी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। सर 28 नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल ड्रग दिया गया है, और सर जी ड्रग की अगर बात करते हैं तो ड्रग की बात करते हैं तो होगा क्या? ड्रग अगर होता है आप कहेंगे सर ये आपके चलते हैं लखनऊ में, यानी लखनऊ चलते हैं ड्रग के मामले में, जैसे पूछा गया सर लखनऊ पहुंच गए। यहाँ पर देखो दिया गया है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट दिया है, वहीं पर देखो दिया है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है, शुगर दिया है तो आप कहेंगे सर ये आपके कानपुर में आ गया है। अब आपके पास ऑप्शन जो बचे हैं 2, यानी अगर आपको पता है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट तो आप जवाब दे देगो, और आपको नहीं पता है सेंट्रल लेप्रोसी तो आपको नहीं मालूम होगा।
यानी अगर हम आपसे बात करें सर 28 नंबर में, तो ऑप्शन तो दीजिए। ए नंबर यहाँ नहीं है भैया, यहाँ पर कूट दिया गया है, यानी यहाँ पर आपसे कूट ऑप्शन दिया गया है, कूट करना है, यानी आपको मिलान करना है। मिलान में ऑप्शन दीजिए जल्दी से। चलो, नहीं दे पाओगे, इनमें से काफी लोग हैं जो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरल क्वेश्चन सब लोग दे देते हैं। सरल क्वेश्चन में आंसर सबके आ रहे थे, और कठिन क्वेश्चन में अभी आपकी किसी ने कॉमन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन नहीं दिखाया है। अगर हम ऑप्शन दिखा देते तब तक आंसर आपका आ जाता, लेकिन हमारा मतलब होता है कि थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी इंडियन इंस्टीट्यूट जो आपके कहां पर है, ड्रग वाला लखनऊ में है। ड्रग की बात करते हैं सर जी, आपका सेंट्रल लेप्रोसी आपके आगरा में है। लेप्रोसी जो आपकी सर जी कहां पर है, आगरा में, यानी आपका 4 हो गया। लेप्रोसी जो आपकी सर जी कहां पर है, आपके आगरा में हो गया। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं सर, ये मोतीलाल नेहरू कहां पर थे, आपके इलाहाबाद में थे, यानी यहाँ पर सर जी 1 हो जाएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर जो आपका सर जी है वो आपकी कानपुर, यानी आपका 2 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो 4 3 1 2 बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अगले वाले में ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन हम आपको देंगे नहीं, आपको यहाँ पर पूरा दिमाग लगाना है तभी ये काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। कुछ हटकर करेंगे तभी सिलेक्शन दिला पाएंगे, नहीं तो आपका हमेशा तो ऐसा पढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमको नया करना पड़ेगा, आप लोग नया तो कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पर देखो संस्थान दिया गया और आपसे स्थिति दिया गया है। हमने कहा सर जी आपसे दिया गया वीवी गिर, क्या दिया गया है, वीवी गिर राष्ट्रीय संस्थान जो आपका है, वीवी गिर वो कहां पर है, तो वीवी गिर आपके नोएडा में है। कहां पर है सर जी, वीवी गिर जो आपका है सर जी लेवर जो आपके नोएडा में, यानी आपका 4 हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग दिया गया है, हमने कहा ड्रग सर जी कहां पर है, लखनऊ में, 3 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी दिया गया है, और हमने कहा जैसे लेप्रोसी आता है आप सीधा नाम बताएंगे आगरा में, तो लेप्रोसी चला गया आगरा में, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, ये सर जी कहां पर बचा, तो बस एक तो ऑप्शन बचा है आपके सर, मेरठ हो जाएगा। कैटल वाला जो आपका हो गया मेरठ हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसका एक राइट आंसर आपको जो बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया गया है शीलाधर, क्या दिया है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है, चलिए बताइएगा। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहां है, 30 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखना ये सर आपकी मिलेगा इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान आपके इलाहाबाद, यानी आंसर आपका बनेगा जो कि आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी नंबर वैसे लगभग आ चुका है, काफी लोगों ने दिया है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है मिलान करने के लिए, यहाँ पर मिलान करिएगा। हमने कहा संस्थान दिया गया है और आपके सजी अवस्थी दी गई है। यहाँ पर अभी आपको बताया गया था वीवी गिर, है ना, और हमने बताया जैसे आपको लगा देता है वीवी गिर और साथ में श्रम, और श्रम लगा देता है तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई, जैसे श्रम लगा देता है इसका मतलब क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सर नोएडा हो जाता है, यानी श्रमिक लोग जो होते हैं नोएडा में जाते हैं। यहाँ पर नोएडा चले गए, सब्जी बेचना है तो वाराणसी जाइए, यहाँ पर वाराणसी आपका हो जाएगा। सही दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, अगर आपसे पशु चिकित्सा पूछ लेता है तो फिर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका फिर क्या हो सकता है भैया, चलो पशु चिकित्सा मथुरा में आपको जाना पड़ेगा क्या भाई, क्यों बन जाएगा, यहाँ पर पशु चिकित्सा अगर आपसे पूछ लेता है तो सही मथुरा में हो जाएगा, यानी पशु चिकित्सा आपके मथुरा में चला जाइएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण आपसे पूछता है, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण आपकी गाजीपुर में बनेगा, इसका मतलब आपका 3 बनेगा। ये इस प्रकार से आपका बन रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है। चलिए बताना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है। चलो भैया 32 नंबर दिया गया और 32 की बात करते हैं तो आपका होगा क्या, यहाँ पर कहेंगे सर ये जायस में किया जा रहा है। कहां पर सर जी, जायस, यानी देखा जाए तो आपका आंसर होगा जायस। जायस कहां पड़ता है बता सकते हैं कोई, चलो जब पेपर कठिन आता है तो टीचर को अभी आप लोग दोष देने लगते हैं कि हाँ टीचर ने पढ़ाया नहीं। जब टीचर पढ़ाने का प्रयास करता है तो भी बच्चे पढ़ते नहीं है, फिर उनको लगता है कोई बात नहीं, वही हलवा वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यूपी में, है ना, पहला क्या है, द्वितीय क्या है, राज्य चिन्ह क्या है, उतना पढ़ के भी चले जाते हैं, लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन एग्जाम निकालने के लिए एक एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, एक एक सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। अब हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ पर 32 नंबर जवाब देना है। किसी का जवाब आया अभी तक, किसी का नहीं आया है, कुछ लोगों ने दिया है। आपका आंसर बी नंबर हो गया जायस, जो कि हमें आपके अमेठी में है, बिल्कुल है ये सर जी आपके अमेठी, आपका बिल्कुल सही है, अमेठी बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर एक युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, और जो आपका सुमेलित नहीं है सर जी यहाँ पर 33 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, तो 33 नंबर की अगर बात करते हैं जो सुमेलित नहीं है उसको जवाब देना है। आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखो जो है अमेठी जाना जाता है मूंछ के उत्पादन में, ठीक है ना। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आपका रेडीमेड कपड़े हो गया, आगरा सर जी चर्म के लिए है, बागपत दिया गया है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने यहाँ पर थोड़ा मिलते हैं, लकड़ी के खिलौने जो आपको मिलते हैं वो सर जी आपके कहाँ मिल जाएंगे, सहारनपुर में आपको मिल जाएंगे, आपको वाराणसी में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो भैया यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है बागपत वाला गलत हो जाएगा।
बाकी हमने कहा सर जी मूंछ के लिए आपका अमेठी भी जानी जाती है, परेशान मत होइएगा। अमेठी भी जो आपका है मूंछ के लिए जाना जाता है, अमेठी भी जाना जाता है। अभी आपको एक उत्पाद एक जिला बताएंगे तो उसमें आपको मिलेगा भी, ठीक है ना। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो उद्योग दिया गया है, यहाँ पर सर जी आपका केंद्र है। हाँ, कई जगह आपका मूंज है वो कई जगह होता है। देखो दिया गया खेल का सामान, और खेल का सामान आप कहेंगे सर मेरठ का सामान मेरठ हो गया। दिया सलाई यानी आप कहेंगे सर ये बरेली में आपको मिल जाएगा। पीतल का सामान सर जी आपके सहारनपुर मिल जाएगा। पीतल का सामान मुरादाबाद में मिलेगा। तो पीतल का सामान सर जी कहाँ ले चलते हैं, मुरादाबाद लेने चलते हैं, यानी आपको मुरादाबाद घुमा देते हैं। और अगर आपको लकड़ी पर नक्काशी करना है तो सहारा देना पड़ेगा, यानी सहारनपुर हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, यानी वाराणसी दिया है संस्कृत और धर्म की आपकी है, यानी ये जानी जाती है वो संस्कृत और धर्म के लिए जाना जाता है। वहीं पर लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी दिया गया औद्योगिक राजधानी, देखिए गलत हो गया है ना, औद्योगिक राजधानी तो है नहीं है, सर जी कानपुर बन जाएगा। हमने कहा मुरादाबाद जो आपका है पीतल नगरी, आप कहेंगे सर सही है। इसका मतलब आपकी जो औद्योगिक राजधानी वो आपकी झांसी नहीं है, याद रखना है, आपकी कानपुर बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। जिला और उत्पादन दिया गया है। अब आप मिलाइएगा अलीगढ़, अलीगढ़ ताली के लिए चलते हैं, ताला हो जाएगा। फिरोजाबाद चलते हैं, आपको चूड़ी खरीद के लाते हैं। सर जी मुरादाबाद चलते हैं तो पीतल का सामान लाएंगे। और टांडा अगर जाते हैं अम्बेडकर नगर में तो आप विद्युत करगा के लिए जाना जाता है। ये इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। काली मिट्टी के अगर आपको बर्तन लेना है, यानी अगर आपको काली मिट्टी के बर्तन लेना है तो फिर कहां चलना पड़ेगा बताओ। अगर काली मिट्टी के बर्तन अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या चाहिए, क्या करोगे, निजामाबाद चलेंगे आप लोग, ठीक है। निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। अगर हम आपसे बोलें कि चीनी मिट्टी के बर्तन लेना है, चीनी मिट्टी के बर्तन, तब क्या करोगे। चीनी मिट्टी के बर्तन लेना है तो सर जी आप खुर्जा बुलंदशहर चलना है, आपको खुर्जा बुलंदशहर चलना पड़ेगा। अगर आपको पीतल के बने हुए जो आपके बर्तन होते हैं, शिल्पकृतियां होती हैं, उनको लेना है तो मुरादाबाद चलना पड़ेगा। और अगर आपको सीसा शिल्पकृति लेना है तो आप कहेंगे सर या तो हो जाएगा फिरोजाबाद हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो आपका है निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर स्थित है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो आपकी कहां पर है। इनमें जो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर 63 ऑप्शन देना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपकी वही है, बार बार घूम फिर के आने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हटा दिया है। अभी आपको और ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, परेशान नहीं होना है। हमने कहा बायोटेक्नोलॉजी जो आपके पार्क है वो आपके कहां पर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर हो जाएगा ये आपके लखनऊ में है। आंसर आपका डी हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है, याद रखना है। हमने कहा सर सॉफ्टवेयर के मामले में बिजनेस प्रोसेसिंग में जो आउटसोर्सिंग होती है सबसे बड़ा सर जी आपका नोएडा हो जाएगा। सी नंबर नोएडा के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। चलो बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क है इसकी स्थापना प्रस्तावित है। हाँ, बहुत जल्दी बताया। तो कुछ क्वेश्चन वही थे आपके, बार बार वही मिलान करने वाले, वही घूम फिर के मिलते। लेदर टेक्नोलॉजी वही मिलता, आपका शीशा वही मिल जाता आपको, मतलब हर चीज वही क्वेश्चन थे, बार बार वही थे आपकी, इसलिए वहां पर उसको हमने स्किप कर दिया है। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। सर ये जो प्रस्तावित है याद रखना है, ये सर जी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी इलाहाबाद में है। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है। चलो अगर हम आपको डांटते हैं ना तो डांटना मतलब आपके लिए अच्छे के लिए होता है, आपको समझाते हैं। सबको डांटा भी नहीं जाता है ना, क्योंकि सब लोग तो बुरा मान जाते हैं, पढ़ने वाले बुरा नहीं मानते हैं, है ना। और हम चाहते हैं कि पढ़ने वाले हैं तो आप बुरा नहीं मानेंगे, आप हमारी बात को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, ठीक है ना। यानी अगर आप सोचो कि जैसे क्लास में एक टीचर ऑफलाइन अगर आपको डांट रहा है तो अच्छे के लिए डांटेगा। अब ऑनलाइन आप लोग खुद टीचर हो, आप लगता है कि यहाँ बच्चे हमको पढ़ा रहे हैं, तो भी आपकी सोच आपकी अच्छी है बस, और क्या है। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी जो आपकी है 66 नंबर में, तो विज्ञान नगरी जो आपकी सर जी कहां पर है, लखनऊ में है। यानी आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा सर, ये लखनऊ में है, विज्ञान नगरी लखनऊ को कहते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्थान जो कि लखनऊ यूपी में आपकी स्थित है उसको बताना है। हमने कहा सर जी यहाँ पर CSIR है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये जो आपका है इनमें से कौन है, 67 की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा ITRC, यानी आंसर आपका बनेगा डी। ये नया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आपको बहुत चीजें आपको मिलेगा, है ना। अभी इस तरह के मिलेंगे, उसको हम बता देंगे, सबको एक साथ बता देंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान कहां पर है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान जो आपका है सर याद रखना है मेरठ में है। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, मेरठ बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान
सर जी ये जो आपका है वो आपकी कहां पर है, तो आपकी मथुरा में है, यानी पशु चिकित्सा ये गौर अच्छा है आपके सर मथुरा में है। क्वेश्चन देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बहुत पूछा जाता है, तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना है 70 की बात करते हैं तो ये आपके 1960 में है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 1960 बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान कहां पर है? केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक जैसे आपसे नाम आता है तो आप कहेंगे सर ग्लास और सिरेमिक है, यानी आपके बुलंदशहर जो कि आपकी खुर्जा में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, खुर्जा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान कहां पर है? तो गन्ना अनुसंधान आपके शाहजहांपुर हो जाएगा, कानपुर होगा, लखनऊ होगा या आपका मेरठ होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 जवाब दीजिएगा सभी लोग कमेंट में, जल्दी बताना है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद लगा दिया है, परिषद लगा दिया है, जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति दिया है तो सीधी बात है आपके लखनऊ बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। आप देखिए बताया था ना कि एक साथ सभी मिल जाएंगे, यानी फसलों के भारतीय संस्थान है और स्थान ये जहां पर स्थित है, यानी IIVR यानी सर ये है सब्जी अनुसंधान। ये जो आपका है IIVR यानी ये सब्जी अनुसंधान है, ये सब्जी अनुसंधान आपका है, याद रखना है। और सब्जी अनुसंधान आपके सर ये आपकी वाराणसी में है। सर यहाँ पर IISR यानी शुगर केन, शुगर केन मतलब हो गया गन्ना। सर जी गन्ना जो आपका है सर जी कहां पर है? आप कहेंगे सर गन्ना जो आपका है ये लखनऊ आपका हो जाएगा। सर यहाँ पर दिया IIPR है ना, PR मतलब हो गया सर ये जो आपकी दाल वाली होती है, यानी सर ये दाल अनुसंधान है, दलहन अनुसंधान है, ये दाल अनुसंधान या दलहन अनुसंधान आपके सर जी कानपुर में हो जाएगा। IIHR H वाले जो हो गया बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, तो हमने कहा सर जी ये आपका है बागवानी, और बागवानी जो आपका सर जी है वो आपका बचा हुआ एक है, और जो बचा है आपके सर बेंगलुरु हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका सर जी बेंगलुरु के साथ जाएगा। ये इस प्रकार से आपका है, क्लियर है, इस प्रकार से बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 75 का जवाब देना है। हमने कहा सर IIVR है ना, IIVR यानी VR हमने बताया कि सब्जी हो गया है ना, ये सब्जी वेजिटेबल है यानी सब्जी अनुसंधान, तो VR यानी वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब सब्जी नहीं होगा क्योंकि भैया लखनऊ नहीं होगा, ये होगा वाराणसी। क्या होगा सर? वाराणसी हो जाएगा। याद हो गया कि नहीं हो गया? आपको बस यही पॉइंट देखना है, V क्या होता है? सब्जी है, P सब्जी क्या है, यानी P जो आपका होता है वो सब्जी क्या होता है? दाल होता है। H जो आपका होता है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी है ना, और S यानी जो आपका होता है वो आपका गन्ना होता है, शुगर केन, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आपका हो गया सर फर्स्ट नंबर ये आपका गलत दिया गया था। बाकी IIPR आपके कानपुर में, IGFRI ये झांसी में है, IVR जो आपका इज्जत नगर में है। क्वेश्चन आपसे अगला है इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में कहां पर है? इफको का जो यूरिया का कारखाना है उत्तर प्रदेश में कहां पर है? इफको यूरिया कारखाना जो आपका है ये कहां पर है? तो आपके सर जी याद रखना है ये आपके आंवला है, यानी आपका आंसर बी के साथ हो जाएगा, आंवला आपका बी नंबर बनेगा। अब आते हैं एक नई सीरीज, मतलब जो आपने पढ़ा है इसी का रिवीजन होंगे, हाईलाइट क्वेश्चन होंगे, नई चीज भी आपको मिलेंगे। हमने कहा है कि हम आपको क्वेश्चन ज्यादा ही कराएंगे, बाकी थ्योरी तो हम आपको कराते हैं, मन भर भर के कराते हैं, है ना। यानी हम चाहते हैं कि कम वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन भी करा दें और ज्यादा से ज्यादा आपको थ्योरी भी करा दें। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है सर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क स्थापित किया गया है? भाई आज नहीं पढ़ोगे, जब एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़िएगा, जब मन करे तब पढ़िएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में क्रम से जब आपका मन करे कि हम थ्योरी पढ़ना है यूपी जीके की, आप कहीं भी रहना, आप आइएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा और अपना पढ़ लीजिएगा, तब अपना पढ़ लीजिएगा, है ना। क्योंकि एग्जाम का जब समय होता है तब पढ़ने में मन ज्यादा लगता है, क्यों भाई ऐसा है ना। चलिए बताइएगा फार्मा पार्क जो आपका है इनमें से कहां पर है? फटाफट जवाब दीजिएगा। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर फार्मा पार्क है? फार्मा पार्क सर जी ललितपुर जो कि आपके बुंदेलखंड में है, तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर, ये सर जी आपके ललितपुर में है। अगले क्वेश्चन के आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अब फास्ट रिवीजन कराएंगे। लेजर टेक्नोलॉजी पूछे जैसे बताएंगे सर जी आपकी उन्नाव में जो आपका बंथरा है ये नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश में सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? आप कहेंगे सर ये आपका लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश की किस जनपद में प्रदेश का प्रथम नागरिक सुरक्षा केंद्र है? अभी बताया गया था प्रथम नागरिक सुरक्षा केंद्र सर जी आपकी कानपुर हो जाएगा, ए नंबर। वर्तमान उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके हैं? सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके 9 टेक्नोलॉजी पार्क हैं, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जिस शहर पर नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो आपकी आगरा, बरेली, गोरखपुर में, हरदोई में नहीं है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश का प्रथम साक्षरता संग्रहालय वाला जिला कौन है? तो साक्षरता संग्रहालय वाला जो जिला है वो आपके लखनऊ है, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा वेवरेज प्लांट आपका है वो आपका कौन सा है? वेवरेज प्लांट जो आपका अमेठी में बनाया गया है, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अमेठी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार के द्वारा
अंगीकृत किया गया जो प्रतीक चिन्ह है वो किस संग्रहालय में है? ये जो आपका सर जी सारनाथ में है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। राज्य में जिस जनपद में रेलवे का संग्रहालय वो आपका कौन सा है? रेलवे का संग्रहालय आपके वाराणसी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी बनेगा। बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो आपके सर जी कहां पर है? भैया बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो आपकी कहां पर है? तो आपके सर ये लखनऊ में हो जाएगा, डी नंबर है, लखनऊ बनेगा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग पूछा गया है, तो पैराशूट ट्रेनिंग पूछा जाए तो आपके सर ये आपके कहां पर है? तो आपके आगरा में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र पूछा जाए सर जी कहां पर है? तो ये आपके कहां पर है? तो आपके ये सर जी आपके प्रयागराज में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र आपकी प्रयागराज हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो आपका है सर जी वो प्रयागराज में है, यानी मध्य लगा देता है। एनसीआर जिसे बोलते हैं, एनसीआर में क्या होता है सर जी आपको? वही तो होता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज वाला। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर अभी आपने शायद ऐसा क्वेश्चन आपने सोल्व भी किया था, और सोल्व किया है तो आप लोग सोल्व करिए, आप लोग बताइएगा, है ना, ये तो आपका फर्ज भी बनता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो हमने कहा लेबर दिया है, तो आप कहेंगे नोएडा लगा दीजिएगा, देखो आपको याद हो जाएगा। ड्रग अगर आपसे पूछा गया है, ड्रग पूछा जाए तो आप लखनऊ चले जाइए। यहाँ पर लेप्रेसी दिया गया है तो आप कहेंगे सर ये आपके आगरा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कैटल दिया है तो आपका मेरठ हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय सर जी आपके लखनऊ है, यानी जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर लखनऊ बनेगा। वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान, हमने कहा सर गिर दिया गया है, यानी वीवी गिर है, और आप कहेंगे सर ये कहां पर है? ये आपके श्रम संस्थान है 17 नंबर में, आप कहेंगे सर ये नोएडा हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन समझिएगा 18 नंबर, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपके कितने हैं? चलो भाई यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है यहाँ पर राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो आपके हैं कितने हैं? राजकीय बौद्ध संग्रहालय पूछा गया, राजकीय बौद्ध संग्रहालय बता सकते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, यानी 3 आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपके हैं, याद रखना 3 आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर गोरखपुर में भी आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद 1-2 जगह और भी आपके हैं। गोरखपुर हो गया राजकीय संग्रहालय जो आपका एक हो गया, उत्तर प्रदेश में आपका यहीं पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी आपके और भी हैं, 3 ही आपको मिलेंगे। लुम्बिनी वाला आपका हो जाएगा, 3 आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है वर्ष 1957 में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कहां पर हुई थी? यहाँ पर हमने बताया था जैसे मोतीलाल नेहरू दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है 1957 में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कहां हुई थी? 19 नंबर जवाब दे दीजिए भैया। 19 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो भैया याद रखना है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय सर जी आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है, लखनऊ, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर जी दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार, सर जी ये जो आपका है वाराणसी में है, ये कहां है? वाराणसी में है। हस्तकला जो आपका दिया है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपकी वाराणसी में है। सर जी उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? तो सर जी ये आपके कहां पर है? लखनऊ में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है केंद्रीय औषधि और सुगंधित बोल देता है तो आपके सर लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पर आलू अनुसंधान पूछता है तो सीधा बताना है कि आपके मेरठ में हो जाएगा, आलू अनुसंधान मेरठ। सर जी चमड़ा रंगाई और जूता का जो संस्थान है वो कहां पर है? रंगाई यार पूछता है तो आप कहेंगे सर ये आपकी कानपुर में है, यानी जवाब सी बनेगा। यहाँ पर दलय अनुसंधान आप कहेंगे सर ये कानपुर हो जाएगा, यानी सी नंबर कानपुर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उपोषण अनुसंधान, केंद्रीय उपोषण अनुसंधान पूछा गया है, सर जी उपोषण है तो आपके लखनऊ हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर दिया है बकरी अनुसंधान, जैसे बकरी का नाम आता है तो आपके मखदूम जो कि आपके मथुरा में पड़ता है, ए नंबर आपका बनेगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है? तो प्रथम पूछा गया है आपके सर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर दिया है कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? 29 नंबर में पहला ऑप्शन दिखेगा। आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है बायोटेक पार्क आपके लखनऊ में है। सर जी अप्रैल पार्क आपके सर जी कानपुर में है, कहां पर है? आपके कानपुर आपका हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी आपकी दियापुर जो कि आपके औरैया में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपकी उन्नाव बंथरा में है, यानी बी नंबर आपका सर जी क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे कह रहा है कि एग्रो पार्क आपके लखनऊ में है, टेनिका सिटी आपके गाजियाबाद में है, कहां पर है? तो आपके गाजियाबाद में है, टेनिका सिटी आपके गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी आपके दियापुर और औरैया है, लेदर टेक्नोलॉजी आपके उन्नाव है। यहाँ पर आपका आंसर हो गया सर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन स्कूल ऑफ पेपर को सहारा देना पड़ता है और सहारा देंगे तो आप कहेंगे सर सहारनपुर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया हरिश्चंद्र अनुसंधान, और हरिश्चंद्र कहा था? हमने कहा रिपीट अगर क्वेश्चन हो रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। इतना बड़ा चैप्टर होता है जिसको याद करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर क्लास में रटाने की दम रखते हैं तो हम ही रखते हैं, जो हम आपको क्लास में ही आपको रटा सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से जुड़े रहते हैं तो आप क्लास में ही रट सकते हैं, यह हमारी गारंटी रहती है।
लेकिन अगर आप सहारा ही नहीं दोगे, आप ही साथ नहीं दोगे, तो फिर देव सर क्या कर सकते हैं। चलो भैया 32 नंबर है हरिश्चंद्र, और जैसे हमने कहा हरिश्चंद्र, सर जी आप कहेंगे सर हरिश्चंद्र यानी प्रयागराज आपको बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट बोल दिया है सर जी कानपुर में है, यानी कहां पर है सर, कानपुर में है, जो कि आपके विकलांगों के लिए जो आपके बनते हैं कृत्रिम अंग। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक, जैसे ही ग्लास की बात करता है यानी खुर्जा बुलंदशहर की बात होती है। क्वेश्चन दिया गया है गन्ना अनुसंधान, जैसे गन्ना अनुसंधान आपका दिया है ना, और साथ में लगा दिया कौन सी लगा दी भाई, कौन सी लगा दिया और कौन सी लगा दिया, तो सही आपका जवाब हो जाएगा शाहजहांपुर हो जाएगा, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया वनस्पति दिया है, वनस्पति ये तो आपके लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पर दिया है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया है, मैंगो दिया है आपके आंसर लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, अब बताइए इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भैया आपको मालूम नहीं है कि आपका चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, उत्तर प्रदेश कोई अलग से आता है क्या? क्यों भाई, आपको मालूम है कि आप यूपीएसआई के हो, चाहे आप होमगार्ड से हो, चाहे लेखपाल के हैं, अगर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान आ रही है तो कोई अमेरिका की उत्तर प्रदेश है क्या भाई? वही तो उत्तर प्रदेश है, वही तो पढ़ना है, ये कॉमन आपका है, इसके लिए आपको अलग से नहीं है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी की तैयारी, यूपी की कोई भी परीक्षा है, अगर यूपी स्पेशल पढ़ना है यही आपको काम आएगी और कोई नहीं आएगी। अमेरिका में कोई उत्तर प्रदेश नहीं है, यूपी का ही है, यही पढ़ना है, ठीक है ना। देखो भैया हमने आपको बताया जो जो आपको दिया है वही आपको ध्यान देना है। हमने कहा सर जी आपसे दिया गया 38 नंबर में क्या दिया है उसको समझिएगा। 38 नंबर में आपसे कह रहा है सर यहाँ पर हैंडलूम दिया गया है, हैंड से बनी हुई यानी हाथों से बनी हुई चीजें, सर जी आपको जो जाना जाता है वो आपके वाराणसी को जानते हैं, यानी इसको सर जी वाराणसी ले चलते हैं। यहाँ पर अगर हम आपसे बात कर लेते हैं सर जी भातखंडे जो आपका है सर जी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके लखनऊ में है। यहाँ पर निराला आर्ट गैलरी कहां पर है, निराला आर्ट गैलरी सर जी कहां पर है बता सकते हैं। निराला आर्ट गैलरी कहां मिलेगा सर जी, आपकी प्रयागराज में मिल जाएगा। बाकी बचा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, आप कहेंगे सर ये बचा है आपके रायबरेली में। इस प्रकार से होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है साग भाजी खाना है, तो भैया यहाँ पर वाराणसी आपको चलना है, यानी सब्जी अनुसंधान साग भाजी अनुसंधान आपका वाराणसी बनेगा। सर जी पशु दिया गया है भारतीय पशु की चिकित्सा अनुसंधान, भारतीय पशु चिकित्सा आपका दिया है बरेली, क्या हो जाएगा सर जी बरेली हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज दिया गया है, और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो आपका दिया है वो कहां पर है सर, लखनऊ में है, ऑप्शन आपका भी बनेगा। सर जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी दिया गया है, नया क्वेश्चन आपको मिल भी रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी, सर ये कहां पर है 42 नंबर में, तो ये सर जी आपको मिलेगा आपके लखनऊ, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी आपके लखनऊ बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना इनमें से कौन सी नहीं है, तो सरकार की निवेश जो आप कह सकते हैं कि आगामी निवेश परियोजना इनमें से कौन सी नहीं है। यहाँ पर देखिए कह रहा है सर जी थीम पार्क बनाना इनका काम है, मेगा फूड पार्क भी बनेंगे, यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, डिफेंस पार्क ये जो दिया है वो आपका गलत दिया गया है, डी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम लिमिटेड की स्थापना जो आपकी की गई थी ये कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम लिमिटेड दिया है सर, इसकी स्थापना जो की गई थी ये की गई थी आपकी 1975 में, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। निम्नलिखित में से लखनऊ में क्या स्थापित है, यानी लखनऊ में क्या मिलेगा, लखनऊ में क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे लखनऊ में सब चीजें हैं, जैन विद्या शोध है, आचार्य नरेंद्र देव अंतरराष्ट्रीय विद्या शोध भी है, यानी जवाब सी हो जाएगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राहुल सकृत्यान संस्थान, राहुल सकृत्यान संस्थान जो आपके हैं ये सर जी आपकी गोरखपुर में है, ऑप्शन से हो जाएगा गोरखपुर। अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू स्मारक आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सर लखनऊ में किया जाता है केडी सिंह बाबू स्मारक आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पुष्प नीलामी केंद्र कहां पर है, पुष्प नीलामी केंद्र जो आपके सर जी कहां पर है, आपके नोएडा में है, कहां पर है, नोएडा बनेगा। शीलाधर मृदा परीक्षण आपको बताया गया था, शीलाधर जैसे नाम आता है तो आपके सर ये तो आपकी प्रयागराज में है, शीलाधर आपकी कहां पर है, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान जो आपका है ये सर आपके लखनऊ में है, यानी भूमि का विकास जल संसाधन इनके लिए जो प्रशिक्षण है वो लखनऊ में दिया जाता है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा, और जैसे पशु की बात आती है वैसे आप मथुरा की बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 51 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका मथुरा हो जाएगा। यहाँ पर दिया है देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहां पर है, यानी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है, तो सर ये आपका है लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में बागवानी कॉल सेंटर है, लखनऊ बनेगा। उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र याद रखना ये जो आपका है सर जी लखनऊ में है,
ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ बनेगा। यहाँ पर देखो केडी सिंह बाबू स्टेडियम आपसे पूछा गया है, शायद अभी भी आपको एक क्वेश्चन मिला भी था कि आपके लखनऊ में है, ऑप्शन डी बनेगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय वन अनुसंधान आपकी कहां पर है? देहरादून है, ऑप्शन डी बनेगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज अभी आपको बताया गया था सर जी आपके लखनऊ में है। वहीं पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक पूछे तो आपको याद रखना है प्रयागराज में है। चारा बैंक लगा दिया, इस बात को याद रखना, गलती नहीं करना, चारा बैंक सर जी बैंक लगा दिए तो आपको प्रयागराज बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी उत्तर प्रदेश के किस नगर में? सोशल स्टडी आपसे पूछा है, सीधी बात है लखनऊ में आपका है सोशल स्टडी लखनऊ। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसे नाम लेता है आपके सर ये आपके आगरा में है। लेप्रेसी भी कहां पर है? आपके आगरा में है। गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय ये आपके लखनऊ में है, ऑप्शन सी बनेगा। उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप नामक एक स्मार्ट टाउनशिप कहां पर स्थित है? सर ये जो आपका है ग्रेटर नोएडा है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय याद रखिएगा, ये आपका पहला खेल विश्वविद्यालय था, ये पहला खेल विश्वविद्यालय यूपी का था, मेरठ में आपको बना गया। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो दिया है प्रमुख नगरों को उपनाम दिया है, हमने कहा शहर का नाम है और आपका उपनाम है। यानी जैसे आपका लखनऊ को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? हमने कहा सर लखनऊ जो आपके नवाबों का शहर है, बागों का नगर है, नजाकत का और नसाफत का शहर के नाम से जानते हैं। लड्डू नगरी आपके संडेला जो आपके हरदोई में है वहां जानते हैं। सर आगरा को यहाँ पर ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। मथुरा के याद रखिए कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर और पांडवों का नगर के नाम से मथुरा के जानते हैं। वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी को घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी और मुक्त नगरी कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए अयोध्या को राम नगरी, तीर्थ नगर और आपकी राम भूमि कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए अलीगढ़ को यहाँ पर ताला नगरी के नाम से जानते हैं। मुरादाबाद को देखा जाए तो बर्तनों का शहर हो गया, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। मेरठ को देखा जाए तो क्रांति नगरी और आपकी कैची नगरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी दिया गया है सर गाजीपुर को, तो गाजीपुर को यहाँ पर काशी की बहन कहते हैं, याद रखना है। जो गाजीपुर है गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जानते हैं। रामपुर तो आप सभी जानते हैं, रामपुर को चाकुओं का नगर कहते हैं, रामपुर को चाकुओं का नगर के नाम से जानते हैं। कन्नौज को याद रखना है खुशबुओं का शहर और इत्य नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपके शहर का नाम आता है तो आप लोग यस कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके शहर का नाम आता है तो आप जरूर बताइए कि आप यहाँ से हैं। देखो कानपुर की बात करते हैं तो इसको उद्योग नगर और चर्म नगर के नाम से जानते हैं। हाथरस में देखा जाए तो हींग और गुलाल नगरी के नाम से जानते हैं। बरेली की बात करते हैं तो बरेली में यहाँ पर बांस है ना और साथ में सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सर यहाँ पर जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है और इसी को पूर्व सिराज के नाम से जानते हैं। चंदौली जो आपका है, चंदौली को यूपी का धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए सर आपका फिरोजाबाद है और फिरोजाबाद की बात करते हैं तो इसको सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो आपके शोध संस्थान है, यानी यहाँ पर देखा जाए भारतीय विष अनुसंधान, यानी विष अनुसंधान पूछता है तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में है। अगर हम आपसे पूछे वनस्पति तो वनस्पति और विष दोनों ही आपको लखनऊ मिलेंगे। हमने कहा अगर औषधि लगा देता है तो औषधि भी आपका कहां पर है? लखनऊ में है। यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय शर्करा यानी चीनी अनुसंधान कहां पर है? तो आपकी कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ जो पैलियोसाइंसिस ये आपके लखनऊ में है। देखा जाए तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां पर है? तो आपकी इज्जत नगर जो आपकी कहां पड़ता है? बरेली में पड़ता है। सर यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो आपकी वाराणसी में। अभी क्वेश्चन मिलेगा भी तो आप सॉल्व करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपके वाराणसी में है। सर यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपकी कहां पर है? तो ये आपकी झांसी में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहां पर है? तो आपके सर ये लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान। यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहां पर है? यानी पक्षियों का जो अनुसंधान होता है ये इज्जत नगर आपके बरेली में है। ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है, तो केंद्रीय पक्षी आपसे पूछे तो इज्जत नगर जो कि आपके बरेली में है। दलहन अनुसंधान आप सभी जानते हैं सर ये आपके कानपुर में है। वहीं पर देखा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जी वाला जो आपका अनुसंधान है वो आपके वाराणसी में है। वहीं पर देखा जाए तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपके प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपके प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसके पहले इसका नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। सर जी ये जो आपका है लखनऊ है, इसी को केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहा जाता है। पहले इसका जो नाम था यहाँ पर सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन था। अगला है देखो दिया गया है केंद्रीय औषधि, और हमने कहा सर ये औषधि हो गया। सुगंधित पौधा संस्थान पूछे तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ है। यहाँ पर देखा जाए तो मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, तो याद रखिए मेडिसिनल और आपका एरोमेटिक जो आपका प्लांट है वो आपके लखनऊ में है।
वहीं पर न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान कहां पर है, ये आपके लखनऊ में है। ध्यान से पढ़िएगा, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही चीज आपको आसान लगेगी, यानी 10 मिनट की मेहनत है, आप पूरी क्लास में आपको आराम मिलेगा। हमने कहा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, जिसे को रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल कहते हैं, सर ये आपके लखनऊ में है। अधिकतर देखा जाए अनुसंधान जो आपके लखनऊ में मिलेंगे, जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स जो आपका है, यानी ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ये आपके लखनऊ में है। भारतीय चारागाह आप लोग हमेशा से पढ़ते हैं, चारा अनुसंधान आपके झांसी में है। वहीं पर देखा जाए एक नया पॉइंट आपको देखने मिल रहा होगा, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके हापुड़ में है। जब भी कभी आपका पेपर थोड़ा कठिन होता है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन को उठाकर रखा जाता है, जो कि हम आपको थ्योरी के माध्यम से पूरी कवर करा दे रहे हैं। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, आपके हापुड़ में है। सर यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय क्या दिया है, राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण, तो याद रखिए राष्ट्रीय संपदा संरक्षण अनुसंधान है, ये आपके लखनऊ में है। बकरी अनुसंधान कहां पर है, तो बकरी अनुसंधान आपके सजी मथुरा में है, बकरी अनुसंधान मथुरा बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये आपके नोएडा में है। अगर आपसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन आपसे पूछता है। वहीं पर गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान आपके प्रयागराज में है। सर यहाँ पर देखा जाए सेंट्रल पल्स एंड पेपर, और पेपर जो आपको मिलेगा सर जी कहां पर, सहारनपुर में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया और आपसे कह रहा है भारतीय कालीन, और कालीन पूछता है तो आप कहेंगे सर ये भदोही में है। यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यमता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहां पर है, तो आपके नोएडा में है, यानी जो आपका व्यवसाय से रिलेटेड है, लघु आपके उद्योग होते हैं, इनका जो आपका है वो आपके नोएडा में है। सर यहाँ पर देखा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, यानी बीबी गिरी नेशनल लेबर जो आपका इंस्टीट्यूट है, लेबर कहां रहते हैं, तो आप कहेंगे लेबर जो जाते हैं वो आपकी यूपी में कहां पर है, तो आपके नोएडा में जाते हैं। सर यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपके कारखाने, और कारखाने से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डीजल लोकोमोटिव वर्क जो आपका है कहां पर है, मरुआडी जो आपके वाराणसी में है। वहीं पर सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है, ये खान है, ये सिंगरौली आपके कहां है, तो आपके सोनभद्र मिलेगा। सर जी यूपी में आपके उर्वरक कारखाने कहां मिलेंगे, तो आपके फूलपुर जो कि प्रयागराज में है, गोंडा गोरखपुर आंवला जो कि आपकी बरेली में है। यहाँ पर देखा जाए मॉडर्न बेकरी आपकी कानपुर में है। देखा जाए तो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड आपके नैनी प्रयागराज में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपके दो जगह मिलते हैं, एक नैनी प्रयागराज में है, दूसरी आपकी नैनी रायबरेली में आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपके लखनऊ, कानपुर और जगदीशपुर अमेठी में भी इसके आपके क्या है भैया, आपके कह सकते हैं इसके सहयोगी आपके हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है डीप फ्रीज मीट प्लांट, क्या दिया गया है, डीप फ्रीज मीट प्लांट, ये टुंडला जो कि सर जी कहां पर है, फिरोजाबाद में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री अभी आपसे मिलेगा तो आपके सर ये झांसी में है। सीमेंट के जो कारखाने वो आपके चुर्क और डल्ला जो कि आपके डल्ला कहां पड़ता है, आपके सोनभद्र में है। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कहां पर है, तो आपकी चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान आपके कानपुर में है। उर्वरक कारखाना जो आपकी इफ्को का है वो सर जी कहां पर, तो आंवला जो कि बरेली में, फूलपुर जो कि आपके कहां पर है, प्रयागराज में है। तेल शोधक अगर आपसे यूपी में पूछे तो आप कहेंगे सर ये आपके मथुरा में है। वहीं पर देखा जाए हिंडाल्को इंस्टीट्यूट यानी एल्युमिनियम का जो कारखाना है वो रेणुकूट जो आपके सोनभद्र में है। परमाणु शक्ति केंद्र जो कि आपके नरौरा में है, बुलंदशहर में है। और कृत्रिम अंग निर्माण जो लिमिटेड है वो आपके कहां पर है, कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है कहां पर है, तो आपके कानपुर में होते हैं। सर जी कुछ महत्वपूर्ण जैसे क्रीडा यानी खेल संस्थान है, जैसे यहाँ पर दिया है मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सर जी ये सैफाई इटावा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम आपके अमेठी में है। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपके प्रयागराज में है। राज्य विद्यालय क्रीडा संस्थान जो कि आपके अयोध्या में है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आपके लखनऊ में है। रामाबाई अंबेडकर मैदान आपके सर लखनऊ में है। जनेश्वर मिश्र पार्क आप सभी जानते हैं सर, जनेश्वर मिश्र पार्क जो आपका है गोमती नगर आपके लखनऊ में है। वहीं पर देखा जाए तो बुद्ध विहार शांति और स्मृति उपवन कहां पर है, बिजनौर रोड में जो कि आपके लखनऊ में है। भाषा बोली संबंधित कुछ आपके संस्थान और संगठन है। हमने कहा उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान जो आपके सर लखनऊ में है। वहीं पर देखा जाए तो भारतीय भवन पुस्तकालय आपके प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान पूछे तो आपके लखनऊ है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षण मंडल पूछे तो आपके आगरा में है। ये क्वेश्चन को याद रखना है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल ये आपके आगरा में है। सजी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो आपका हिंदी और भाषा विज्ञान है वो आपके सजी आगरा में है। हमेशा से क्वेश्चन बनता है कन्हैयालाल से। क्वेश्चन दिया गया है भोजपुरी भवन, याद रखना भोजपुरी बिहार में मत पहुंचना है। भोजपुरी भवन जो आपके वाराणसी में है। सजी यहाँ पर गीता प्रेस कहां पर है, तो आपके सर गोरखपुर में है। संत कबीर दास अकादमी जो आपकी है मगहर जो कि आपके संत कबीर नगर में है। सजी उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी कहां पर है, आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर है, लखनऊ में है। राज्य हिंदी संस्थान पूछे तो आपके वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान पूछता है तो आप लखनऊ बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में पंजाब अकादमी पूछे तो भी आपको लखनऊ ही बताना है।
उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी आपके सर लखनऊ में है। मौलाना आजाद स्मारक अकादमी जो कि गैर सरकारी आपका है, ये जो आपका है लखनऊ में ही आपका है मौलाना आजाद स्मारक अकादमी। देखा जाए सर उत्तर प्रदेश के आपके संग्रहालय की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के संग्रहालय में आप देख सकते हैं राजकीय संग्रहालय जो कि आपके लखनऊ में है, यह राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है। राजकीय संग्रहालय सर एक और है जो आपकी झांसी में है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात करते हैं तो आपकी कुशीनगर में है, जो कि बौद्ध और जैन से संबंधित सामग्री आप पर मिलेगी। राजकीय संग्रहालय एक मथुरा में भी है, जो कि कुषाण और गुप्त के अवशेष यहाँ पर मिलेंगे। कोलकाता संग्रहालय आपके लखनऊ में है। इस बात को याद रखना है कि जो कोलकाता संग्रहालय, कोलकाता नहीं पहुंचना है, सॉरी कोलकाता नहीं है, लोकलता है, लोक कला, सॉरी माफ करिए, लोक कला है। लोक कला संग्रहालय कहां पर है तो आपके लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय आपके लखनऊ में है, जो कि विलुप्त हो रही जो आपकी लोक कला है उनको संरक्षण के लिए ये आपका संग्रहालय बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहां पर है? रामपुर है। ये डिजिटल तरीके का है, बिल्कुल IMP है, डिजिटलीकरण में है। सर जी लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, लाल बहादुर स्मृति संग्रहालय आपकी कहां पर है सर? ये वाराणसी में है। यहाँ पर देखा जाए सर अगला पॉइंट दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय सर जी कहां पर है? आपके लखनऊ में है। सर यहाँ पर आगे दिया गया है भारत कला भवन आपकी कहां पर है? वाराणसी में है। सारनाथ संग्रहालय सर जी कहां पर है? सारनाथ जो कि वाराणसी में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय निर्माणाधीन में है, जो कि आपके फर्रुखाबाद में, यह आपका है फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन है। यहाँ पर देखा जाए मैडम तुसाद इंडिया संग्रहालय, मैडम तुसाद इंडिया संग्रहालय आपके नोएडा जो कि सेक्टर 18 में आपको मिलेगा। सर यहाँ पर थारू जनजाति और थारू जनजाति जो आपकी है, यानी थारू जनजाति और संस्कृति संग्रहालय आपके बलरामपुर में है। सर जी प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय आपके लखनऊ में है। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय आपके सर जी प्रयागराज में है। राहुल सकृत्यायन संस्थान कहां पर है? गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका लोक संस्कृति संस्थान आपकी ग्रेटर नोएडा में है। रामायण म्यूजियम अभी हाल ही में पूछा गया एग्जाम में बार बार है कि आपके अयोध्या धाम में है। पटेल लोक संस्कृति संस्थान आपके ग्रेटर नोएडा में है। लोक कला संग्रहालय आपके देखिए आपको मिला है वाराणसी है। और अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय, अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय आपकी बरेली में है। यहाँ पर देखा जाए विशेष स्थल पार्क और सिटी से, जैसे लोहिया पार्क की बात करते हैं तो लोहिया पार्क आप सभी जानते हैं सर, लोहिया पार्क आपके लखनऊ में भी है। बुद्धा थीम पार्क की बात करते हैं, बुद्धा थीम पार्क आपके सारनाथ वाराणसी में है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ये आपके नोएडा में है, जो गौतम बुद्ध नगर में है। जनेश्वर पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, याद रखना है। जनेश्वर मिश्र पार्क जो आपके लखनऊ में है, ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क आपका है, जो कि यहाँ पर देखा जाए गोमती नगर लखनऊ में आपका है। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क जो आपके लखनऊ में है। श्री काशीराम स्मारक स्थल आपके लखनऊ में है। डॉक्टर अम्बेडकर समता मूलक जो चौक है, यानी समता मूलक जो आपका चौक है वो आपके लखनऊ में है। रामाबाई अंबेडकर मैदान आपके लखनऊ में है। देखा जाए प्रदेश की पहली मॉडल सिटी आपकी नई काशी जो कि वाराणसी में है। क्वीन हो मेमोरियल क्या दिया है? क्वीन हो मेमोरियल, ये सर जी जो आपका कहां पर है तो आपके अयोध्या धाम में है। ये आपको नया पॉइंट आपको मिला होगा, क्वीन हो मेमोरियल पार्क आपके अयोध्या धाम में है। सर यहाँ पर देखा जाए वैदिक साइंस सेंटर कहां पर है? BHU वाराणसी में है। राज्य का पहला साइंस पार्क कहां पर है? तो राज्य का पहला साइंस पार्क आपकी गाजियाबाद में है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर, इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर आपकी ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क देखा जाए तो 50 से अधिक शिक्षण संस्थान है, जो कि आपकी ग्रेटर नोएडा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क यानी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके बंथरा जो कि आपके लखनऊ के क्षेत्र में आता है, या उन्नाव कह सकते हैं, बंथरा आपके लखनऊ कह सकते हैं। लेदर पार्क आपके देखिए आपके आगरा में है। टेक्सटाइल पार्क आपके वाराणसी में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपकी ग्रेटर नोएडा में है। वेब सिटी आपके गाजियाबाद को कहते हैं। राज्य का प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क कौन है? तो राज्य का प्रथम जैविक प्रौद्योगिकी पार्क आपको बक्सी तालाब जो कि आपके लखनऊ में है। सर यहाँ पर दिया है ताज शिल्प ग्राम और शिल्प हाट, क्या दिया गया है? ताज शिल्प ग्राम व शिल्प हाट जो आपका है ये सर आपके आगरा में है। वहीं पर देखा जाए केंद्र के द्वारा सैटेलाइट शहर जो है, केंद्र के द्वारा सैटेलाइट शहर जो आपका है ये आपका पिलखुआ जो कि आपके हापुड़ में है। इसको नोट करिएगा, नया क्वेश्चन है। केंद्र द्वारा सैटेलाइट शहर ये पिलखुआ जो कि आपके हापुड़ में है। एशिया का प्रथम DNA बैंक कहां पर है? तो एशिया का प्रथम DNA बैंक जो आपका सर लखनऊ में हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो आपकी है, ये फॉरेंसिक लैब जो आपकी कहां पर है? तो आपके लखनऊ में है। 150 करोड़ वर्ष पूर्व के जो जीवाश्म वाला जो पार्क है वो फॉसिल पार्क जो कि आपके सोनभद्र में मिल जाएगा। सर जी कैलाश मानसरोवर भवन आपके कहां पर है? गाजियाबाद में है। अवध शिल्पग्राम और मेगा शिल्पहार, अवध शिल्पग्राम और मेगा शिल्पहार शहीद पथ जो कि आपके लखनऊ में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, याद रखिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग यानी आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो आपका है लुलु मॉल है। याद रखिए आप लखनऊ के हैं तो आप जानते होंगे सर ये आपके लुलु मॉल आपके लखनऊ में है।
राजकीय व केंद्रीय चिकित्सा संस्थान की बात करते हैं, नर्सिंग कॉलेज आपकी कानपुर में है। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान सिटी जो आपका है वो आपकी कहां पर है, लखनऊ में है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर कहां पर है, बीएचयू आपके वाराणसी में है। मस्तिष्क ज्वार उन्मूलन शोध संस्थान, यानी जिसको मस्तिष्क ज्वार हो जाता है उसके लिए आपका शोध संस्थान आपके गोरखपुर में है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल कहां पर है, लखनऊ में है। यहाँ पर एम्स की बात करते हैं तो सर आपके रायबरेली में है। राज्य स्तरीय आपके अन्य प्रमुख आपके संस्थानों की बात करते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहां पर है, आपके सर प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कहां पर है, आपके प्रयागराज में है। यहाँ पर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहां पर है, आपके प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी ये अलीगंज आपके लखनऊ में है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान अभी आपने पढ़ा था लखनऊ में। यहाँ पर देखा जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग आपके अलीगंज लखनऊ में है। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर आपके लखनऊ में है। राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान जो आपका है ये सभी आपके लखनऊ में है। यहाँ पर देखा जाए राजा टोडरमल सर्वे और भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, आपके हरदोई में है। ब्रेल प्रेस यानी दृष्टिबाधित जो आपकी छात्र या छात्रा है इनके लिए पुस्तक छापने वाला जो कार्य है वो सभी लखनऊ में ही होता है। लास्ट पॉइंट बचता है यहाँ पर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो आपके राज्य में देखा जाए 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से देखा जाए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपके कानपुर में है। इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि आपके अयोध्या में है यानी फैजाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके मेरठ में है। इसके बाद बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का यह पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बाद देखा जाए तो आपके 5वें नंबर में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपके झांसी में है, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यानी यहां तक तो आपने पढ़ा था। ये 6ठे नंबर का है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कुशीनगर में एक कृषि संकाय के साथ आपका जुड़ा है। क्लास हमने यहाँ पर पूरी क्लास को कंप्लीट कर दिया है। और आप कहेंगे सर इतनी लंबी लंबी क्लास ले लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? तो आपको मालूम है कि आपकी बहुत ऐसी परीक्षा लगी है और हमारे चैनल पर लगभग सभी चीज की तैयारी आपकी हो रही है। धन्यवाद।